हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 3 दिसंबर 2024। आर्टिकल हेडिंग इज कर्ब्स इन फोर्स अराउंड मॉस्क्यू इन उत्तरकाशी आफ्टर महापंचायत। कर्ब्स इन फोर्स मतलब होता है प्रतिबंध लागू। कहाँ पर लागू हुआ है? अराउंड मॉस्क्यू, मॉस्क्यू यानी मस्जिद के आसपास उत्तरकाशी में। और ये कब प्रतिबंध लागू हुआ है? आफ्टर महापंचायत, जो महापंचायत हुई थी उसके बाद। Now let's read out our main article. A day after, right-wing Hindu outfits held a Mahapanchayat there to protest against an alleged illegally built mosque. Prohibitory orders around the structure remained in force. Even as opposition Congress accused the BJP of raising meaningless issue through event. A day after, एक दिन बाद, राइट विंग हिंदू आउटफिट, दक्षिण पंथी हिंदू संगठन, आउटफिट यहाँ संगठन है, तो आउटफिट यहाँ संगठन, हेल्ड अ महापंचायत। अब ये जो दक्षिण पंथी संगठन है उन्होंने आयोजित की, हेल्ड मतलब आयोजित की, एक महापंचायत वहां पर टू प्रोटेस्ट विरोध करने के लिए, अगेंस्ट किसके खिलाफ? एन एलिजली कथित तौर पर इलीगली बिल्ट मॉस्क। इलीगली होता है अवैध रूप से बनी मस्जिद। फिर कॉमा लगा के लिखा हुआ है प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। यहाँ पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स है मतलब किसी को भी आने नहीं दिया गया, अराउंड द स्ट्रक्चर मस्जिद के आसपास, और ये लागू रहा, रिमेन्ड इन फोर्स मतलब ये जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है ये लागू रहा। फिर कॉमा लगा है इवन एज, जबकि ऑपोजिशन कांग्रेस, जो विपक्षी कांग्रेस है, एक्यूज्ड उसने आरोप लगाया बीजेपी पर, किसका? ऑफ रेजिंग मीनिंगलेस इश्यू, उठाने के लिए, रेज करना मतलब उठाने के लिए, निरर्थक मतलब मीनिंगलेस मुद्दे, इश्यू मुद्दे, थ्रू द इवेंट मतलब ऐसा करके। सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को, यानी कर्ता कौन है और उसने क्या काम किया है। अब यहाँ पर देखें तो अ डे आफ्टर, ये क्या यहाँ पर हमें टाइम के बारे में बता रहे, तो ये यहाँ क्या है? एक एडवर्बियल फ्रेज है। राइट विंग हिंदू आउटफिट्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, करता है, और इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने काम किया था आयोजित करने का, तो हेल्ड इनकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है होल्ड, सेकेंड हेल्ड, थर्ड फॉर्म हेल्ड। अब ये जो हेल्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसने क्या आयोजित किया? महापंचायत, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर जो हेल्ड वर्ब है किसका आंसर दे रही है? व्हाट का। तो जब भी हमें वर्ब से उसका ऑब्जेक्ट पता करना होता है तो हमें व्हाट या whom से क्वेश्चन पूछना पड़ता है। व्हाट हम नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु के लिए पूछते हैं और whom किसी पर्सन व्यक्ति विशेष के लिए। देयर यहाँ एडवर्ब है। टू प्रोटेस्ट यहाँ पर इन्फिनिटिव है और ये यहाँ क्या पर्पस शो कर रहा है, तो ये भी यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है। एन एलिज्ड इलीगल बिल्ट मॉस्क्यू, तो मॉस्क्यू यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर जो बिल्ट है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रही है। किसको मॉडिफाई कर रही है? मॉस्क्यू को। इलीगली, ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब को। ये यहाँ पर जो एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो नाउन है इसको मॉडिफाई किसने किया? इसको मॉडिफाई किया एडजेक्टिव ने। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई क्या कर रहा है? इलीगली, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। अब यहाँ पर एडजेक्टिव को समझ लेते हैं। एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करने का काम करता है? नाउन को। और एडवर्ब
किसको मॉडिफाई करता है? ये वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है और खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एक नाउन फ्रेज है और ऑब्जेक्ट बन के आया है किसका? अगेंस्ट जो प्रेपोजिशन है उसका। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, ये यहाँ पर नाउन फ्रेज है। अराउंड प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द स्ट्रक्चर। रिमेंड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई कर रही है। स्ट्रक्चर क्या है? ये नाउन है और उसको मॉडिफाई करने वाला अराउंड, यहाँ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द स्ट्रक्चर और ये यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। रिमेंड ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो होती है पास्ट पार्टिसिपल। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है फोर्स और ये यहाँ पर किसका काम करेगी? ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगी। अब ये जो रिमेंड एडजेक्टिव है उसको मॉडिफाई कर रही है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। इवन एज यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है अपोजिशन कांग्रेस। अब अपोजिशन कांग्रेस ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट भी है और किसका? एक्यूज जो वर्ब है उसका। और यहाँ V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है एक्यूज, सेकेंड एक्यूज्ड, थर्ड फॉर्म एक्यूज्ड। और एक्यूज वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? द बीजेपी। और प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है रेजिंग मीनिंगलेस इश्यू। यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज और ये बीजेपी को मॉडिफाई कर रहा है, यानी बीजेपी क्या है? नाउन है, नाम है, तो नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। थ्रू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है द इवेंट और यहाँ प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। ये जो एक्यूज वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। कैसे आरोप लगाया? एक इवेंट के थ्रू। A meeting organized by Devabhoomi Vichar Manch was addressed by controversial BJP MLA from Ghosh Mahal in Telangana T. Raja Singh, who urged Chief Minister Pushkar Singh Dhami to take a leaf out of his Uttar Pradesh counterpart Yogi Adityanath's book and teach a lesson to those indulging in land jihad in the state. द मीटिंग बैठक, ऑर्गेनाइज्ड बाय मतलब वो बैठक जिसको आयोजित किया गया देवभूमि विचार मंच के द्वारा, वॉज एड्रेस्ड इसको संबोधित किया गया, मतलब ये जो मीटिंग है उसको संबोधित किया गया बाय कंट्रोवर्शियल जो विवादास्पद बीजेपी एमएलए है। कहाँ से? घोष महल से और ये कहाँ है? तेलंगाना में। उनका नाम दिया है टी राजा। अब ये टी राजा कौन है? हु अर्ज्ड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, जिसने रिक्वेस्ट की थी, अर्ज मतलब रिक्वेस्ट, ये अनुरोध किया था जो चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी से टू टेक अ लीफ आउट ऑफ हिज उत्तर प्रदेश काउंटर पार्ट योगी आदित्यनाथ बुक। अब यहाँ पर ये एक फ्रेज लिखा है टू टेक a leaf out of someone's book। ये पूरा एक यहाँ पर फ्रेज है या इडियम कहेंगे। तो यहाँ पर समवन की जगह लिखा है उत्तर प्रदेश काउंटर पार्ट योगी आदित्यनाथ। तो ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है अनुकरण करना। काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष, मतलब वो भी चीफ मिनिस्टर है और ये यहाँ पर ये भी चीफ मिनिस्टर है। काउंटर पार्ट का मतलब हुआ समकक्ष। और क्या? एंड टीच अ लेसन एक सबक सिखाना टू दोज इंडल्जिंग जो कि शामिल हैं किसमें? लैंड जिहाद में। कहाँ पर? स्टेट में, मतलब जो राज्य है उसमें। अब इस सेंटेंस को देखते हैं। तो द मीटिंग ये क्या है? हमारा
कर्ता यानी सब्जेक्ट है। अब ये जो मीटिंग है इसको आयोजित किया गया, तो वॉज एड्रेस्ड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो मीटिंग हमारा सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, रिसीवर है, यानी इस पर काम हुआ है, ये मीटिंग को आयोजित किया गया। और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज्ड बाय है ये क्या है, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है देवभूमि विचार मंच। और ये यहाँ पर किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज यानी एडजेक्टिव का काम करेगा। और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को। तो नाउन हमारा यहाँ क्या है, मीटिंग, वो मीटिंग जिसको आयोजित किया गया था देवभूमि विचार मंच के द्वारा। अब वो जो मीटिंग है उसको एड्रेस किया गया किसके द्वारा, बाय कंट्रोवर्शियल बीजेपी एमएलए। और ये यहाँ पर एड्रेस जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है घोषमहल, इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है तेलंगाना। और ये यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज हुआ। और ये यहाँ ये जो एडवर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब टी राजा सिंह। अब ये यहाँ एंटीसीडेंट के हैं किसके, हु के। हु ये यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है, टी राजा सिंह के लिए आया है। अब हु की वर्ब है अर्ज्ड, इन्होंने ही तो रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया, तो अर्ज्ड इनकी वर्ब हो गई। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है अर्ज, सेकंड अर्ज्ड, थर्ड फॉर्म अर्ज्ड। और अर्ज्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। अब यहाँ पर ये अर्ज्ड वर्ब किसका आंसर दे रही है, हुम का। ये हम यहाँ पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। टू टेक यहाँ पर इंफिनिटिव है, यहाँ क्या पर्पस शो कर रहा है, तो ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ लीफ आउट ऑफ हिज उत्तर प्रदेश काउंटर पार्ट योगी आदित्यनाथ बुक। एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन एंड और टू टीच, यहाँ पर जो इन्फिनिटिव है ये यहाँ पर इन्फिनिटिव टू टीच अ लेसन, यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव है, ये पर्पस शो कर रहा है, तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। टू दोस, यहाँ पर एक फ्रेज है, इसका ऑब्जेक्ट है दोस इंडल्जिंग। और ये यहाँ प्रपोजिशनल फ्रेज, यहाँ पर जो टू टीच एडवर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है लैंड जिहाद, इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है स्टेट। अगेन ये भी यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है। Prohibitory orders were imposed within a 50-meter radius around the mosque on Saturday in view of the Mahapanchayat. There is peace in the town. No one will be allowed to take the law into their hands, Superintendent of Police Sarita Dhobal said. Prohibitory orders, निषेध आज्ञा, निषेधाज्ञा वर इम्पोज मतलब लागू की गई। विदिन अ 15-मीटर रेडियस, 50 मीटर के दायरे में, रेडियस मतलब दायरे में, किसका दायरा है, मॉस्क्यू का, मस्जिद का। कब, सैटरडे को। इन अ व्यू ऑफ, मध्य नजर किसके, महापंचायत के। देयर इज पीस इन द टाउन, शहर में शांति है, पीस मतलब शांति है। नो वन विल बी अलाउड, किसी को भी आज्ञा नहीं दी जाएगी। टू टेक द लॉ इनटू देयर हैंड, कानून को अपने हाथों में लेने की। ऐसा किसने कहा है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सरिता दोबाल ने कहा। सेंटेंस में प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है, अब इनको लागू किया गया। ऑर्डर्स क्या है, प्लूरल, इसलिए यहाँ पर इसकी वर्ब भी प्लूरल आई है। और ये यहाँ पर किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर अगेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, इस पर काम हुआ है, इसको लागू किया गया है। ये जो ऑर्डर्स हैं इसको लागू किया गया है।
विदिन यहाँ preposition है, इसका ऑब्जेक्ट है a 50 मीटर रेडियस. अराउंड preposition इसका ऑब्जेक्ट है mosque. ऑन preposition इसका ऑब्जेक्ट है सैटरडे. और ये सारी जो prepositional फ्रेज है ये यहाँ एडवर्ब का काम करेंगी. ये यहाँ पर कब और कहाँ के बारे में बता रही हैं. इन अ व्यू ऑफ, ये यहाँ पर एक फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है द महापंचायत. और ये अगेन यहाँ इम्पोज वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, तो यहाँ एडवर्ब का काम करेगी. अब ये जो सेंटेंस है देयर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इन्वर्शन. यानी वर्ब पहले आएगी और उसके बाद आएगा उसका सब्जेक्ट. तो यहाँ पर हमारी वर्ब है इज, और पीसीआई हमारे पर क्या है, ये सब्जेक्ट है इस वर्ब का, और देयर यहाँ एडवर्ब का काम करेगा. इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है टाउन, ये यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा. नो वन, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है. विल बी अलाउड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर फ्यूचर इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. अब यहाँ पर किसी को भी आज्ञा नहीं दी जाएगी, तो यहाँ पर अगेन हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, वो काम नहीं कर रहा है, उस पर काम होगा. टू टेक, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द लॉ. इनटू प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है देयर हैंड्स, और ये यहाँ पर अगेन एडवर्ब का काम करेगा. सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सरिता दोबाल, ये हमारा ये पूरा एक नाउन फ्रेज है और काम करेगा सब्जेक्ट का. सैड इसकी वर्ब है. कांग्रेस स्लैम्स बीजेपी. उत्तराखंड कांग्रेस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट Mathura Dutt Joshi said the Mahapanchayat was a BJP sponsored program to divert attention of the people from real issue. Unemployment and inflation are at their peak. The BJP government has failed to deliver, Mr. Joshi said. अब यहाँ पर जो कांग्रेस है वो फटकार लगाती है बीजेपी को. कांग्रेस स्लैम्स बीजेपी, और स्लैम का मतलब होता है फटकार लगाना. उत्तराखंड कांग्रेस के जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मथुरा दत्त जोशी, उन्होंने कहा, अब उन्होंने क्या कहा कि दैट द पंचायत वाज अ बीजेपी, द महापंचायत, जो महापंचायत थी वो थी क्या थी, एक बीजेपी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था. और ये कार्यक्रम किस लिए था, टू डाइवर्ट अटेंशन ऑफ द पीपल, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए. डाइवर्ट करना मतलब भटकाना. तो उनका जो प्रोग्राम था वो बीजेपी स्पॉन्सर्ड था, और वो उसका काम था लोगों का ध्यान भटकाने का. किससे, रियल इश्यू, जो मुख्य मुद्दे हैं उससे. अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, जो बेरोजगारी है और महंगाई है, और वो है एट देयर पीक, अपने उच्चतम स्तर पर. द बीजेपी गवर्नमेंट हैज फेल्ड, जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो नाकामयाब हुई है टू डिलीवर, क्या, रोजगार और महंगाई को कम करने में, ऐसा मिस्टर जोशी ने कहा. सब्जेक्ट और उसकी वर्ब को उत्तराखंड कांग्रेस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मथुरा दत्त जोशी, ये पूरा हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है और काम किसका करेगा, सब्जेक्ट का. यहाँ पर मथुरा दत्त जोशी है, ये हमारा नाउन है, और इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो कौन है, उत्तराखंड कांग्रेस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है. तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा और पूरा का पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो हमारा यहाँ सब्जेक्ट काम करेगा. सेड इनकी वर्ब है, और ये बेसिकली सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन का है, और दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन है. द महापंचायत, ये सब्जेक्ट है. वॉस यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट इनडेफिनेट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, यानी सिर्फ अवस्था बताई जा रही है. यहाँ पर वॉज एक्शन वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है. और जब भी बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो अपने बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती हैं. और बीजेपी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. टू डाइवर्ट टेंशन, ये यहाँ पर इंफिनिटिव है, यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा.
ऑफ पीपुल, ऑफ प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है पीपुल, और ये यहाँ पर अटेंशन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा। फ्रॉम प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है रियल इश्यू, और ये यहाँ एडवर्ब का काम करेगा। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, और ये बी फैमिली की वर्ब है, मेन वर्ब का काम करिए। तो अगेन ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। एड प्रपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट है देयर पीक, ये प्रपोजिशनल फ्रेज वेयर के बारे में बता रहा है, तो ये एडवर्ब का काम करेगा। द बीजेपी गवर्नमेंट, ये यहाँ पर सब्जेक्ट हैज फेल्ड इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। टू डिलीवर, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन के आया है क्या, हैज फेल्ड वर्ब का, और ये यहाँ क्या है, इंफिनिटिव है। मिस्टर जोशी सब्जेक्ट, सेड इसकी वर्ब। सो गाइज ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।